अपना टारगेट है कि किसी काम पे हार नहीं माननी। सर होटल लाइन में इसलिए जाना चाहते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो आमदनी है वो बहुत कम है, जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है। विदेशों में भी मतलब सेम ही माहौल है जैसे अपने इंडिया में होता है होटल लाइन में, कि ड्यूटी होती है 12-14 घंटे की। मैं गया था अभी एजेंट के थ्रू, एजेंट को तो मैंने दिया था 1.5 लाख रुपये। मैं होटल लाइन में चला गया था 18 साल की उम्र में। कोई गाली गलौज करता है तो कोई प्यार से समझाता है। हमारे उत्तराखंड में अगर रोजगार और शिक्षा और हॉस्पिटल, ये 3 चीज़ें अगर प्रॉपर मिल जाए तो हमारा उत्तराखंड पलायन नहीं हो पाएगा। सरकार के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। कार्यकाल अभी मतलब आज तक किसी का भी सही नहीं रहा, चाहे बीजेपी की सरकार आई या कांग्रेस की आई है, क्योंकि इसलिए बंदा अपनी बेरोजगारी मिटाने के लिए विदेशों में नौकरी करने जाता है। भाई जी मेरा नाम है मोहन सिंह कंडियाल और मैं रहने वाला हूँ उत्तरकाशी चिनेली सोर खालसी। एक्चुअली यहाँ गंगोत्री में रेस्टोरेंट खोला था सोनी नाम से। सर ये तो अभी मतलब लीज पे है, जो कि जिसमें हम इसका रेंट भरते हैं साल भर का। और हमें जो यहाँ पे मतलब सामान जो खरीदना पड़ता है बाहर से, वो भी हमें डबल प्राइस पे यहाँ पे वो करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा सामान आता है वो हमारा देहरादून ऋषिकेश से आ जाता है यहाँ पे। आ जा रहे। हाँ जी भाई जी, आपने कुछ बोलना है अपने बारे में? अच्छा, और कोई विशेष सूचना हो जो गंगोत्री के बारे में? आमदनी तो आजकल देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी थोड़ा हो रही तो कभी ज़्यादा हो रही है। ये काम के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से यात्री चले। ऐसे भी आजकल यात्री अपना भोजन स्वयं लेके आ रहे हैं। और हमारे बनकोट का एक छोटा सा लड़का रखा हुआ है, ये अपने बारे में कुछ बोलेगा। कितनी गाय भैंस रखी है इन्होंने? आमदनी तो कुछ खास नहीं है जिसमें कि, पर यह है कि अपना जो गुजारा हो जाता है थोड़ा बहुत। और बाकी तो आमदनी के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा भविष्य के लिए इस चीज़। यहाँ पे सोच ये थी कि थोड़ा अपना नाम कमाने के सोचा था कि मतलब किसी भी यात्री को अगर खाना खिलाऊंगा तो अच्छा फूड, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इसलिए खोला था। मैं बाहर पहले थाईलैंड भी रह चुका हूँ, वहाँ पे 1 साल। अच्छा, घर में तो सबसे बड़ा हूँ मैं, भाई हम 4 हैं और शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी 2 हैं, स्कूल पढ़ते हैं दोनों। हाँ जी, रिस्पांस तो स्टार्टिंग में तो सही मिला, अब आजकल थोड़ा सीजन अप डाउन चल रहा तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो कुछ प्लान नहीं है, पर देखते हैं आगे नवंबर में, जैसे दिवाली के बाद मतलब यहाँ क्लोज हो जाता है तो उसके बाद अपने घर जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे फिर कि आगे के बारे में आगे क्या करना है। ये तो बताएगा नहीं कुछ, बताएगा रे कुछ नहीं तुम भाई जी ने बोल दिया। हाँ जी भाई जी, आप बोलना चाहते हो कुछ? मैं होटल लाइन में करीबन मेरे को 12 साल हो गए। मैंने पंजाब में किया, गुजरात में किया, इधर हरियाणा में किया। बाहर भी यही दिक्कत है कि कहीं मनी प्रॉब्लम है, बाहर भी बहुत सारी चीज़ें, कोई सैलरी का इशू हो जाता है। थक चुका हूँ जॉब करते करते, मतलब एक दूसरे की सुन के ये सुनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में खुद का कुछ करना चाहता हूँ कि मतलब खुद पे एक जो वो होता बलशाली होता, हाँ वो चीज़ें होना जरूर चाहिए। बच्चा एक तो अभी पहली में है और एक यूकेजी में। देहरादून में मैंने सोचा था कि देहरादून में रेस्टोरेंट खोलूं, पर वहाँ पे भी जगह दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, पर मतलब जगह प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी से जगह या किराए पे लेनी है, वहाँ पे जो रेंट होता है वो थोड़ा डबल होता है यहाँ से। और वहाँ पे ये है कि जो काम चलेगा वो प्रॉपर चलेगा 12 महीने, ये नहीं कि 6 महीने खोल दिया 6 महीने। हाँ उस तरीके से चल रहा है, पर मतलब जो ज़्यादा उम्मीद थी वो चीज़ें हो नहीं पाई अभी तक। हाँ जी, क्योंकि जो यहाँ पे अभी सीज़न जो अभी चलना था, सितंबर से जो स्टार्ट होना था सीज़न, वो एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ इस तरीके से। बारिश भी हुई और जो यहाँ पे रोड एक्सीडेंट वगैरह वगैरह हो जो बार हो रहे हैं नीचे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोड का ज़्यादा इशू है। सरकार के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं ऐसे। कार्यकाल अभी मतलब आज तक किसी का भी सही नहीं रहा, चाहे बीजेपी की सरकार आई या कांग्रेस की आई है या फिर कोई भी। हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए कुछ किया है क्या किसी विधायक ने किया अभी तक। जो भर्ती पहले आती थी 6 महीने में, साल भर में 2 बार आती थी, वो भर्तियाँ अब आ नहीं रही है।
वो बंद कर चुकी है सरकार ने। तो क्या करेगा बेचारा पहाड़ी लड़का, बेरोजगार रहेगा या तो फिर होटल लाइन में जाएगा, वहाँ भी धक्के खाएगा। होटल लाइन में ये है कि आजकल सब क्वालिफिकेशन डबल मांग रहे हैं। ये तो है नहीं कि या तो किसी ने एमए किया है या तो फिर एचएम कर रखा है या डिग्री डिप्लोमा लेके तब जाके होटल में घुसना पड़ता। होटल लाइन पे वो अपने ऊपर डिपेंड करता बंदे का। अगर बंदे ने एक्चुअली में अगर स्टार्टिंग में अगर अपना प्रोसेस सही बना दिया, काम का शेड्यूल होता है कि हमने ये काम कितनी जल्दी अपने टच में लाना है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी होगी। इसमें करीबन करीबन आ गया था मेरा 5.5-6 के बीच में। हाँ जी, रिकवर हो पाया है? रिकवर तो अब पूरा लास्ट में पता लगेगा कि जैसे जैसे नए होटल में तो जितने भी सारे हैं सारे तो है लोकल ही है, पर मतलब अलग अलग जड़वाली है सर? गढ़वाली हैं। और बाकी जैसे जिनकी प्रॉपर्टी वो यहाँ के पंडित लोग हैं, जिनकी मतलब ये होटल आटल है सारे। अपना टारगेट है कि किसी काम पे हार नहीं माननी। नहीं, चिन्याली सोल में तो खोल, पर वहाँ पे जो जिस हिसाब से क्राउड है वो है नहीं उस हिसाब का। यहाँ पे तो ये है कि 6 महीने का क्राउड है, थोड़ा बहुत 2 महीने पहले चलता, 2 महीने अभी 4 महीने का क्राउड है। सीजन तो 6 महीने का होता है, पर 4 महीने का क्राउड होता है, मिनिमम 4 महीने का क्राउड होता है। पर इस बार जो क्राउड हुआ वो 3 ही महीने का हुआ। कोरोना के टाइम में तो बहुत परेशानी हुई थी कि जिस मनी प्रॉब्लम हुई थी, हर चीज़ का दिक्कतें झेलनी पड़ी। और बेरोजगारी थे गांव में, जैसे कोई रोजगार गारंटी का काम भी नहीं आता था, तो बेले पड़े रहते थे, कभी इधर घूमो कभी उधर। सर होटल लाइन में इसलिए जाना चाहते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो आमदनी है वो बहुत कम है, जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसलिए बंदा अपनी बेरोजगारी मिटाने के लिए विदेशों में नौकरी करने जाता है। विदेशों में भी मतलब सेम ही माहौल है जैसे अपने इंडिया में होता है होटल लाइन में, कि ड्यूटी होती है 12-14 घंटे की। नहीं, पैसे कम ही थे, उससे ज़्यादा तो मैं एक्चुअली इंडिया में भी लिया था, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी थी वो 35-40 के बीच में थी। तो जो मेरा यहाँ इंडिया में भी सैलरी पैकेज था तो वो मैं 30-35 का यहाँ भी था। विदेश तो ये आप अगर अपना कोई साथी हो या फिर कोई मतलब दोस्त या कोई सारे रिश्तेदार अगर वो बुलाना चाहते हो तो उनके जरिए जा सकते हैं। उसमें खर्चा भी हमारा कम आएगा। जैसे हम एजेंट के थ्रू, दलालों के थ्रू जाते हैं, उसमें हमारा जो बजट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें एजेंट भी खा लेते हैं अपना। मैं गया था अभी एजेंट के थ्रू, एजेंट को तो मैंने दिया था 1.5 लाख रुपये। उसमें मैंने अपना पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट जमा कराया था दिल्ली में। उसके बाद वहाँ से फिर थाईलैंड में एंट्री किया था, इंडिया पासपोर्ट में एंट्री किया था। उसके बाद वहाँ से जो पासपोर्ट पे जो मोहर लगती है उसमें वो लगी थी। उसके बाद पासपोर्ट जमा हुआ था। वहाँ से जब हम थाईलैंड एयरपोर्ट पे गए थे तो वहाँ पे हमें पासपोर्ट दिया था। फिर हमने वहाँ पे अपने जो साइन होते हैं वो करवाए थे, वहाँ की मोहर लगी थी। उसके बाद हम फिर गेट के बाहर आए। उसके बाद जहाँ पे जॉब करनी थी वहाँ पे चले गए थे। थाईलैंड का तजुर्बा यहाँ का तो कुछ खास नहीं है, सेम ही है। जो हमारा जो थाईलैंड में वो होता है वो इंडिया के ज़्यादातर जो वो होते हैं वही होते हैं, इंडिया के लोग होते हैं ज़्यादातर। किचन में एक्चुअली हर तरीके का काम होता है, जैसा खाना बनाना है, खाना परोसना है, या खाना किसी भी प्रकार का बनाना है, हर तरीके अलग अलग जो होते हैं खाने के वो चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम अपने पास अगर कोई रोज़गार होता है या किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हमारे अगर उत्तराखंड में होती है, जैसे होटल ही आजकल खुले अपने देहरादून में बहुत सारे, तो ऐसे अगर कोई हर चीज़ की अगर फैक्ट्रियाँ अपने उत्तराखंड में होती है तो उसमें प्लान करने का कोई वो नहीं था। फिर क्योंकि हमें रोज़गार मिलना था, हमें बाहर जाने की कोई वो नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि बाहर बंदा तभी जाता है कि जब अपने पास कोई रोज़गार नहीं रहता है, एक बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। मैं होटल लाइन में चला गया था 18 साल की उम्र में। कठिन तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा तो कठिन बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी की सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। हर किसी की भाषा अलग अलग होती है, कोई गाली गलौज करता है तो कोई प्यार से समझाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। पहाड़ी बंदा अपनी खेती नहीं चलाएगा या भैंस गाय बैल नहीं पालेगा तो गुजारा नहीं होगा, क्योंकि उसमें आधा से मतलब ज़्यादा जो है कि बंदा अपना परिवार चला सकता है। जैसे घी बेचना हो, दूध बेचना हो। गांव में तो अभी मतलब बहुत सारी परेशानी है। एक तो क्वालिफिकेशन की परेशानी है, और दूसरी है कि जो हॉस्पिटल अपने गांव में नहीं है, हमको चिन्याली आना पड़ता है अपने। हाँ जी, वहाँ से भी हम उत्तरकाशी रेफ़र कर देते। उत्तरकाशी वाले भी सीधे देहरादून रेफ़र करते हैं, क्योंकि इन जगहों पे कहीं पे कोई सुविधा नहीं है। स्कूल तो है पर मतलब वहाँ पे जो अभी हमारे टीचरों की जो संख्या वो बहुत कम है। स्कूल तो अभी अपने पास हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है,
सारा कुछ है, पर मतलब वहाँ पे जो मास्टरों की सुविधा है वो बहुत कम है, क्योंकि बच्चे भी एक्चुअली हमारे उसमें बहुत है क्षेत्र में। और एक रोड की समस्या है वहाँ पे कि मतलब जो रोड है वो जैसी बारिश बुरिश होती तो मतलब कट फट जाती है, तो उसे मतलब सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। परेशानी तो बहुत कुछ है, जो अपना क्या बोलते हैं, जंगूरा हो गया, कोदा हो गया, और मकाई हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ककड़े हो गए, लेमंडे हो गए, घिया हो गया, कद्दू हो गया, उस तरह से अपनी शिमला मिर्च भी उगाई जाती है, और भिंडी हो गई, बैंगन हो गए, इसी तरह बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती है, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया। तो इनमें जो बारिश ज़्यादा होने के चक्कर में वो ख़राब हो चुकी है, उनमें कीड़े कूड़े। सर प्लान के बारे में अगर हमारे उत्तराखंड में अगर रोजगार और शिक्षा और हॉस्पिटल, ये 3 चीज़ें अगर प्रॉपर मिल जाए तो हमारा उत्तराखंड प्लान नहीं हो पाएगा, क्योंकि रुक जाएगा प्लान वहीं पे। प्लान इसलिए हो रहे हैं कि हमारे ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना फिर हॉस्पिटल ही है। अब जाना हमें देहरादून ही है, तो फिर प्लान तो देहरादून ही करना पड़ेगा। फिर सरकार तो जो अभी फ़िलहाल बीजेपी उत्तराखंड में चल रही काम तो मतलब फ़िलहाल ठीक करे, पर जो जिस हिसाब से उसे काम करना था, मतलब जिस हिसाब से उसे मतलब साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उस हिसाब से उत्तराखंड मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फ्रेश बंदा मतलब घर से जा रहा है तो उसकी सैलरी कम से कम 12 से 14 के बीच में होनी चाहिए, स्टार्टिंग जो पैकेज होता है। जैसे जिस बंदे ने 6 महीने या 7 या साल काम कर चुका, वो कम से कम 15 से 18 के बीच में होनी चाहिए उसकी सैलरी। और जैसे एक्चुअली जिस बंदे ने 4-5 साल लगा रहे तो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, जिसने उससे ऊपर लगा दिया वो 30-35 के बीच में होना चाहिए, इस हिसाब से। हाँ जी, नहीं वो चीज़ें तो एक्चुअली आजकल क्या हर युवा ये गांव में काम करने के लिए उतना वो नहीं है, क्योंकि वो उसमें अपनी धार्मिकता या फिर कुछ परेशानियाँ के चक्कर में बंदा सोचता कि मैं यार होटल लाइन में या तो फिर बर्तन धो लूँ या कोई सारी चीज़ें कर लूँ, पर मतलब ये है कि घर से बाहर हूँ, किसी को मतलब ये नहीं दिखा कि घर में ये वो है, क्योंकि घर से बाहर थोड़ा वो भी हो जाता है, घर में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें होती जो कि। तो ये हमारे साथ मोहन सिंह हैं जो जिन्होंने अपनी होटल लाइन की कहानी इन्हीं के ज़माने में आपको सुनाना चाह रहा था, इसलिए इनके हाथों में माइक पकड़ाया था। 2 लोग और यहाँ पे हैं जिन्होंने बात नहीं करनी चाहिए हमसे, फिर भी मोहन जी ने बहुत सारी बातें बताई। और मुझे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जैसे अगर होटल लाइन में लोग युवा निकल रहे हैं, इसके जगह अगर कुछ ऐसा काम होता कि पढ़ाई लिखाई के ज़रिए आज की जो पीढ़ी है, अब उस पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई के ज़रिए मैं मानता हूँ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि युवाओं को होटल लाइन में जाना पड़ता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई पहाड़ों में कितनी ज़रूरी है ताकि लोग कुछ और तरीके भी ढूंढें रोज़गार के? सर मेन तो पढ़ाई लिखाई है हमारे जो उत्तराखंड में, जो खास बात है कि मेन पढ़ाई है। पढ़ाई के अगर हमारी क्वालिफिकेशन सही रहेगी तो हम कुछ ना कुछ बन पाएंगे अपने। हमने तो क्या बनना, पर हमारे जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। ये गंगोत्री क्षेत्र में मौजूद हूँ, यहाँ पर पहाड़ों के ही युवा हैं जो अपना रोज़गार यहाँ पर जमाने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। और उम्मीद तो मैं यही करता हूँ, दुआ यही करता हूँ कि पहाड़ों में ही युवाओं के जो रोज़गार जो चल पड़े और चलेंगे, तभी जो पहाड़ का युवा है अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएगा। सरकार से भी उम्मीद यही है कि सरकार इस तरह की कुछ योजनाएं, इस तरह के कुछ काम करे जिससे पहाड़ों के युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रोज़गार या फिर आमदनी का किसी भी तरह का ज़रिया खुल पाए उनके लिए। मेरा नाम विकेश है, फ़िलहाल मैं गंगोत्री में हूँ। रात के 10:15 बजे हैं और गंगोत्री क्षेत्र में ठंड बढ़ चुकी है और अभी लोग अपना दुकान बढ़ाने के लिए अभी चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका। बाकी आप कुछ एक चीज़ अगर सरकार को बोलेगी? अभी तो सरकार को कल फिर इसके बारे में रिसर्च करेंगे, आपको खुद बताएंगे कि मतलब क्या करना सरकार को उत्तराखंड के बारे में। जी चलिए, ये भी अच्छी बात है कि बिना कुछ ज़्यादा जानकारी के आप ज़्यादा बोल भी नहीं रहे। चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और यहीं से जय माँ गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।